बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फर्स्ट ईयर की, और आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करवाया हुआ है, और उसकी एक्सरसाइज मैंने 5.1 आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। और मैंने आज आप लोगों को स्टार्ट करवानी है 5.2। और ये लेक्चर शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है उसको बढ़ा लिया करें, और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको साफ़ नज़र आएगा। और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। तो बच्चों, ये 2-3 मिनट होते हैं यही आप लोगों की बेस बनाने के होते हैं। एक्सरसाइज 5.1 के अंदर हमने किए थे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर की पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीकाकार हमने सीख लिया है। आज हम सीखेंगे रिपीटेड लीनियर फैक्टर की पार्शियल फ्रैक्शन आपने किस तरह करनी है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी फॉर्म बनानी आनी चाहिए। इसकी तवज्जो करिएगा। जैसे हमारे पास हो 1/1 - x की पावर 4 हो, इस तरह। तो देखो x के ऊपर पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पर x की पावर 1 हो और ऊपर होल की पावर हो, तो इसको कहते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी एक ही फैक्टर को बार बार रिपीट करवाया जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो इस तरह के फैक्टर की आपने आइडेंटिटी फॉर्म बनानी है। a/1 - x की पावर 1 प्लस b/1 - x की होल की पावर 2 प्लस c/1 - x की पावर क्यूब प्लस d/1 - x की पावर 4। इसको देखो, एक ही फैक्टर को बार बार रिपीट करवाया गया। 1 - x इसके अंदर भी है, 1 - x इसके अंदर भी है, 1 - x इसके अंदर भी है, 1 - x इसके अंदर भी है। तो एक ही फैक्टर को बार बार रिपीट करवाया गया, इसीलिए इसको कहते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर की आपने आइडेंटिटी फॉर्म इस तरह बनानी है। और हमारे पास 1/1 - x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 आ गई। देखो, x के ऊपर पावर 1 है, तो ये कौन सा फैक्टर है, लीनियर, लेकिन ऊपर होल की पावर हो, इस तरह 2 आ गई, 4, 5 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है। इसी को कहते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनाएंगे, a/1 प्लस x की पावर 1 प्लस b/1 प्लस x ऊपर होल की पावर 2। अगर पावर 3 होती प्लस c तक चला जाना था, अगर पावर 4 होती तो प्लस d तक चले जाना था, इस तरह। तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म बनाने का ये वाला तरीकाकार है। ये पहले आप लोगों ने जहन के अंदर रखना है, इसके बाद आपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर ले लिया 1 ले लिया, तवज्जो करिएगा। अब इसको हम हल करेंगे। जैसे ये है केस नंबर 2। ये देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, तो देखो x - 1 ऊपर होल की पावर आ गई। तो ये कौन सा फैक्टर है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो सबसे पहले इसकी क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी फॉर्म। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, मेरे पास 2x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 4 ओवर x - 1 और ऊपर होल की पावर क्यूब। तो a/x - 1 और ऊपर होल की पावर 1 प्लस b/x - 1 और ऊपर होल की पावर 2 प्लस c/x - 1 और ऊपर पावर क्यूब। देखो, क्यूब तक थी होल की पावर लीनियर के ऊपर, तो हम क्यूब तक गए हैं। तवज्जो करिएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। हमने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर a b c की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय जिसके साथ हमने आइडेंटिटी फॉर्म बनाई है उसी फैक्टर के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई x - 1 और ऊपर पावर क्यूब ऑन बोथ साइड। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये जब क्योंकि हमने इस फैक्टर को
क्यूब वाले फैक्टर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 2x² माइनस का 3x प्लस 4 मसावी। अब इसके साथ 1 पावर कैंसिल होगी, a इंटू एक्स माइनस 1 ऊपर होल का स्केयर आ जाएगा। अब इसके साथ 2 पावर कैंसिल, तो हमारे पास b इंटू एक्स माइनस 1 एक फैक्टर आ जाएगा। इसी तरह ये प्लस आ गया c। अब ये x माइनस 1 होल की पावर क्यूब, ये वाला फैक्टर कैंसिल, तो अकेला c आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब इनमें से ना आपने ना कोई एक लीनियर फैक्टर आपने 0 के बराबर लेना होता है, तो हम क्या ले लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। माइनस का 1 है, प्लस का 1 हो गया। अब इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2। तवज्जो करिएगा, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या दर्ज करवाना है, 1, x की जगह पर 1 और ये प्लस 4 इसी तरह। अब देखो x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के, तो x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के, तो a वाली टर्म भी 0 होगी, प्लस b वाली टर्म भी 0 होगी, प्लस c आ गया। अब ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 और माइनस का 3 प्लस 4 इक्वल टू c। 4 और 2 6 आ गया, 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब ना हमारे पास कोई और फैक्टर नहीं है, क्योंकि हमने ना जो एक बार लीनियर फैक्टर हम ले लेंगे उसको दोबारा हमने 0 के बराबर नहीं लेना। अब कोई और फैक्टर ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे, कंपैरिजन के तरीके से वैल्यू निकालेंगे। किसके तरीके से, कंपैरिजन के तरीके से, मुआवजे के तरीके से। तो सबसे पहले मुआवजे वाली मसावात बनाएंगे, कंपैरिजन वाली मसावात बनाएंगे। कैसे बनेगी मसावात कंपैरिजन वाली, इस मसावात को ना हल कर लेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 4 मसावी। अब ये वाला a इसी तरह आ गया। अब ना a माइनस बी होल का स्क्वायर ओपन कर देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और इस b को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आ जाएगा bx माइनस का b और प्लस c। तो आपने ना इस मसावात 2 को ना हल कर लेना है, इस तरह जैसे मैं हल कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास बन जाएगी कंपैरिजन वाली मसावात, मुआवजे वाली मसावात। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 4। अब a को इन तीनों के साथ ज़रब करवा देंगे, तो ये आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस का a और माइनस का 2ax प्लस bx माइनस b प्लस c। इसको मसावात 3 का नाम दे देंगे। तो ये मसावात कौन सी बन गई, कंपैरिजन वाली, मुआवजे वाली मसावात बन गई। तो अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। हम क्या करेंगे, कंपेयर। सबसे पहले इसमें से बड़ा वेरिएबल कौन सा है मसावात के अंदर, एक्स स्क्वायर है। तो हम एक्स स्क्वायर के ना कोफिशेंट के साथ ना हम कंपेयर करवा देंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट के। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशेंट कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशेंट कितना है, a, तो a ले लेंगे। अद्दी सर को कहते हैं, कोफिशेंट का मतलब होता है अद्दी सर। तो a की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करवा देंगे। एक्स स्क्वायर वाली करवा ली हमने, इसके बाद x का कंपैरिजन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे कंपेयरिंग x कोफिशेंट के साथ। तो x के साथ कोफिशेंट कितना है, -3, तो ये -3 आ गया। यहाँ पर x के साथ वाला कोफिशेंट कितना है, -2a और x के साथ वाला कोफिशेंट कितना है, b। कोफिशेंट का मतलब होता है अददी सर। तो बच्चों अब हमारे पास ये -3 इसी तरह आ गया। अब ये -2 आ गया, a की वैल्यू हमने मालूम की हुई है 2, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या दर्ज करवा देंगे, 2 और प्लस b। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 मसावी 2 दूनी 4, माइनस का 4 प्लस b। ये माइनस का 4 है, इस तरफ आगे क्या आ जाएगा, प्लस का 4, तो b इक्वल टू आ जाएगा 1। माइनस का 3 प्लस का 4 प्लस का 1 आ गया। तो ये b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। इसके बाद हम
कंपैरिजन करवाएंगे सिर्फ कांस्टेंट का। किसका करवा देंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है x की पावर 0, यानी x के अलावा कांस्टेंट जिसके साथ x ना हो वो वैल्यू होती है कांस्टेंट। तो यहाँ पर कांस्टेंट कितना है? 4, तो ये मैंने 4 ले लिया मसावी। और यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है? कांस्टेंट क्या है हमारे पास? a ले लिया। और कांस्टेंट कितना है? b ले लिया। और कांस्टेंट कितना है? c, तो c ले लिया। तो बच्चों ये 4 इसी तरह आ गया। a की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है? 2 के। और b की वैल्यू मेरे पास 1 है और प्लस c, तो ये आ गया 4 मसावी 2 में से -1 करेंगे 1 प्लस c, ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा। 4 में से -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। मैंने a की वैल्यू भी निकाल ली, b की भी निकाल ली, c की भी निकाल ली। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू पुट करवा देंगे। पुट इन इक्वेशन 1, तो ये मेरे पास मसावी आ गई। a की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है? 2 के। 2 दर्ज करवा दिया, नीचे आ गया x - 1 प्लस आ गया। b की वैल्यू कितनी मेरे पास? 1 है और नीचे x - 1 और ऊपर होल का स्क्वायर। और ये c की वैल्यू मेरे पास 3 है ओवर नीचे x - 1 और ऊपर होल का क्यूब। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों मज़ीद समझ आ जाएगी आप लोगों को। अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तवज्जो करिएगा, सारा काम ही तवज्जो का है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी तरह हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 2 है और हमें क्या दे दिया उसने? 5x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 2 और ऊपर होल का क्यूब। तवज्जो करनी है, ऊपर होल का क्यूब। तो सबसे पहले हम इसकी क्या बनाएंगे? आइडेंटिटी फॉर्म। तो मेरे पास आइडेंटिटी फॉर्म बनेगी 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 2 और ऊपर होल का क्यूब मसावी। अब ये हमारे पास कौन सा फैक्टर है? रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। ये देख लें, x के ऊपर पावर 1 है, ऊपर होल की पावर भी है। तो ये कौन सा फैक्टर हो गया? रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनाते हैं? a ओवर x प्लस 2 और ऊपर होल की पावर 1 प्लस b ओवर x प्लस 2 और ऊपर होल का स्क्वायर प्लस c ओवर x प्लस 2 और ऊपर पावर क्यूब। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इस तरह आइडेंटिटी फॉर्म बनानी होती है, तवज्जो करनी है। इसके बाद आपने क्या करवाना होता है? मल्टीप्लाई। जिसके साथ आप आइडेंटिटी फॉर्म बनाते हैं उसी फैक्टर के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना। मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 और ऊपर होल की पावर क्यूब। अब ये वैल्यू कैंसिल होगी तो हमारे पास आ गया 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 मसावी। अब एक पावर इसके साथ कैंसिल होगी तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स प्लस 2 और ऊपर होल का स्क्वायर। अब इसके साथ ये 2 पावर कैंसिल तो इसके साथ क्या आ जाएगी? 1 पावर आ जाएगी। इस तरह x प्लस 2 प्लस, अब ये 3 पावर 3 के साथ कैंसिल हो गया ये पूरा फैक्टर, तो प्लस c आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब ना इनमें से ना कोई एक लीनियर फैक्टर 0 के बराबर लेना होता है। x प्लस 2 ले लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया। अब क्या करेंगे? पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर x है ना वहाँ पर हम क्या दर्ज करवाएंगे? -2। तो बच्चों हम x की जगह -2, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा, x की जगह -2 प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 2 किसके बराबर है? 0 के। तो a वाली टर्म भी क्या होगी? 0 प्लस x प्लस 2 किसके बराबर है? 0 के। जब यहाँ पर 0 दर्ज करवाएंगे तो ये सारी b वाली टर्म भी 0 होगी, प्लस c आ गया।
तो बच्चों 2, ये माइनस तो स्केयर ने ख़त्म करवा दी, 2 दूनी 4, 4 5 20, ये आ गया 20, नफ़ी नफ़ी जमा का 4 प्लस 3 इक्वल टू सी। अब ये मेरे पास आ गया 27 आ गया सी की वैल्यू। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 27। अब हमारे पास कोई और फैक्टर नहीं है लीनियर जो हम 0 के बराबर ले सकें, तो अब कैसे वैल्यू निकालनी पड़ेगी ए और बी की? तो हमें पहले कंपैरिजन वाली मसावात बनानी है। वो कैसे बनेगी कंपैरिजन वाली मसावात? इस मसावात नंबर 2 को ना हल कर लेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। मसावात नंबर 2 को हल कर लेंगे तो ये हमारे पास है 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 मसावी, अब ना a प्लस बी होल का स्क्वायर ओपन कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने इसका ना स्क्वायर ओपन कर दिया, इस b को इन दोनों के साथ ज़रब, तो ये मेरे पास आ जाएगा bx प्लस 2b आ गया और प्लस सी इसको प्लस सी। अब ये मेरे पास आ गया 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3। अब a को इन तीनों के साथ ज़रब करवा देंगे, ax स्क्वायर प्लस का 4a प्लस 4ax प्लस bx प्लस 2b प्लस c, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब ये मेरे पास कौन सी मसावात बन गई? कंपैरिजन वाली, मुआवजे वाली मसावात बन गई। अब क्या करेंगे? कंपैरिजन करवा देंगे कोफिशेंट का, तो हम कंपैरिजन करवाएंगे कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर का। पहले कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन करवाएंगे क्योंकि इसमें से बड़ी रकम कौन सी? एक्स स्क्वायर वाली है। तो ये एक्स स्क्वायर के साथ वाला अददी सर ले लेंगे, कितना है? 5 ले लिया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ अददी सर कितना? a, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 5 आ गई। तवज्जो करिएगा। इसके बाद हमने कोफिशेंट ऑफ x का कंपैरिजन करवाना है, तो यहाँ पर x के साथ वाला अददी सर कितना है? -2, तो यहाँ पर x के साथ वाला अददी सर कितना है? 4a। अददी सर लेना है आपने, यानी कोफिशेंट लेना है आपने, प्लस b। तवज्जो करिएगा। तो ये -2 इसी तरह आ गया, मसावी 4 आ गया। a की वैल्यू हमने मालूम की हुई है 5, तो a की जगह 5 दर्ज करवा दिया प्लस b, तो ये आ गया -2 मसावी 5 4 20 आ गया प्लस b। अब ये प्लस का 20 है तो इस तरफ आके माइनस का 20 हो गया, तो ये मेरे पास आ गया -22 आ गई b की वैल्यू। तो इसके बाद हम किसका कंपैरिजन करवा देंगे? कांस्टेंट का। किसका? कांस्टेंट का। और जिस कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ x ना लगा, x ना हो, तो यहाँ पर x भी नहीं है, तो ये है कांस्टेंट 3 आ गया। और कांस्टेंट कितना है? 4a आ गया। और कांस्टेंट कितना है? 2b। और कांस्टेंट कितना है? c। तो ये मैंने कांस्टेंट वैल्यू ले ली। अब ये वाला 3 इसी तरह आ गया, मसावी 4 आ गया। a की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है? 5 के। ये 2 आ गया। b की वैल्यू मेरे पास -22 है और प्लस c, तो ये 3 आ गया। 5 4 20 जमा नफ़ी 22 दूना 44 आ गया प्लस c। 3 मसावी 20 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 24 प्लस c। ये माइनस का 24 है, इस तरफ आके प्लस का 24 हो गया, तो मेरे पास 24 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा इक्वल टू c। तो बच्चों ये वैल्यू हमने निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि c की वैल्यू हमने निकाल ली थी। तो a की, b की, c की वैल्यू आ गई। अब क्या करना था? हमने सिर्फ पुट करवा देंगे वैल्यू किसके अंदर? इन इक्वेशन 1 के अंदर। तो ये मेरे पास आ गई मसावी a की वैल्यू कितनी मेरे पास? 5 है, 5 दर्ज करवा दिया और x प्लस 2 और ऊपर पावर 1 प्लस b की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है? -22 ओवर x प्लस 2 और ऊपर होल का स्क्वायर। और c की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है? 27 के ओवर x प्लस 2 और ऊपर पावर क्यूब।
तो बच्चों ये हमारे पास अब प्लस माइनस माइनस करवा देंगे तो ये आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तवज्जो करिएगा, सिर्फ आपने ना तवज्जो करनी है तो इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी इसकी। और ये ना हमने 10th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 4 हमने किया हुआ है इसी तरह। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 4x ओवर और x प्लस 1 और ऊपर होल का स्क्वायर इंटू x माइनस 1। तो जो करिएगा तो सबसे पहले आपने ना इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनानी है। तो ये मेरे पास 4x ओवर x प्लस 1 और ऊपर होल का स्क्वायर इंटू x माइनस 1 मुसावी a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 और ऊपर होल का स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 1। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद हमने क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई। जिन दो फैक्टर के साथ हमने ये आइडेंटिटी फॉर्म बनाई है उन्हीं दो फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे ऑन बोथ साइड। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास x प्लस 1 ऊपर होल का स्क्वायर और x माइनस 1 ऑन बोथ साइड। तो ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या आ गया, 4x मसावी। अब ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इसके साथ एक पावर आ जाएगी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यानी एक पावर कैंसिल तो x प्लस 1 और x माइनस 1 आ गया प्लस। अब ये x प्लस 1 होल का स्क्वायर ये वैल्यू कैंसिल तो प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 आ गया प्लस c आ गया। अब x माइनस 1 कैंसिल तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 और ऊपर होल का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब इसके बाद कोई इनमें से ना कोई एक फैक्टर लीनियर हमने 0 के बराबर लेना होता है। तो हम पहले क्या ले लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का 1 है माइनस का 1 हो गया। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की। इसको पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के अंदर। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या दर्ज करवाना है, -1 x की जगह पर। अब x प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के है। तो जब यहाँ पर 0 दर्ज करवाएंगे तो a वाली जो सी टर्म है ना सारी 0 हो जाएगी। अब प्लस b आ गया, x की वैल्यू -1 प्लस x प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के। तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये माइनस का 4 मसावी -1 -1 माइनस का 2b आ गया। माइनस माइनस के साथ कैंसल, 4/2 इक्वल टू b। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी 2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब हमने x प्लस 1 0 के बराबर लिया था। अब दूसरा फैक्टर ले लेंगे लीनियर x। और आना आपने हमेशा 0 के बराबर है ना, लीनियर फैक्टर ही 0 के बराबर लेना होता है, क्वाड्रेटिक नहीं लेना होता है। ये बात का भी आपने ख्याल रखना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस का 1 है प्लस का 1 हो गया। इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या दर्ज करवाना है, 1। तो ये अब देखो यहाँ पर x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के। तो a वाली रकम भी क्या होगी, 0। x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के। तो b वाली रकम भी 0 होगी। और ये आ गया c। और x की वैल्यू हमने दर्ज करवानी है 1 और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। 4 एकम 4 हो गया, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर लेंगे 4c आ गया। 4 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड। 4 के साथ कैंसिल होके c की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो बच्चों हमने c की वैल्यू भी निकाल ली, b की भी। और हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन वाली मसावात बनानी पड़ेगी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनेगी, हम इक्वेशन 2 को हल करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ गया 4x मसावी। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, a इंटू एक्स का स्क्वायर -1।
प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये मेरे पास आ गया 4x मसावी ए को दोनों के साथ ज़रब ए एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी को इन तीनों के साथ ज़रब सी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस 2cx। इसको इक्वेशन नाम दे देंगे 3 का। तो इक्वेशन 3 बन गई हमारे पास। कैसे बनाई है इक्वेशन 3? इस मसावात को ना हमने हल करवा दिया। ए इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के ए के साथ ज़रब, बी को इसके साथ ज़रब, इसका स्क्वायर ओपन करके सी के साथ मल्टीप्लाई। अब कंपैरिजन करवाना है, तवज्जो करिएगा क्या करवाना है। अब हमने कंपैरिजन, तो पहले एक कंपैरिजन करवाएंगे एक्स स्क्वायर का, क्योंकि इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाली रकम है। तो हम लिख भी देंगे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, इस तरफ नहीं है, तो इसकी जगह पर क्या ले लेंगे 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, a है प्लस c है। तो हमने ना c की वैल्यू निकाली हुई है, क्या है 1। तो यहाँ पर c की जगह पर 1 दर्ज करवा देंगे। c की जगह पर 1 प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, a की भी निकाल ली, b की भी निकाल ली, c की भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर दर्ज करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो बच्चों हमारे पास ये आ गई मसावी a की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, -1 है। नीचे आ जाएगा x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू है मेरे पास 2। तो b की वैल्यू मैंने 2 दर्ज करवा दी और नीचे x प्लस 1 और ऊपर होल का स्क्वायर प्लस। अब ये c की वैल्यू क्या मेरे पास 1 दर्ज करवा दी, नीचे आ गया x माइनस 1। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। तो नंबर 4 9/x प्लस 2 पर होल का स्क्वायर x माइनस 1। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म। कैसे बनेगी आइडेंटिटी फॉर्म, a/x प्लस 2 की पावर 1 प्लस b/x प्लस 2 का होल का स्क्वायर प्लस c/x माइनस 1। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब जिसके साथ हमने आइडेंटिटी फॉर्म बनाई थी उन्हीं 2 फैक्टर के साथ हम क्या करवा देंगे, ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए तो क्या बचेगा 9। अब इसके साथ एक पावर कैंसिल, तो एक पावर मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगी और साथ आ जाएगा x माइनस 1। अब ये x प्लस 2 होल का स्क्वायर कैंसिल, तो x माइनस 1 आ गया, प्लस आ गया c। अब x माइनस 1 कैंसिल, तो x प्लस 2 होल का स्क्वायर c के साथ मल्टीप्लाई में आ गया। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब इनमें से ना कोई एक लीनियर फैक्टर 0 के बराबर ले लेंगे। मैंने ले लिया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का 2 है माइनस का 2 हो गया। अब पुट इन इक्वेशन 2। अब जो सी x की वैल्यू ना इक्वेशन 2 के अंदर दर्ज करवा देंगे। अब x प्लस 2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो ये सारी टर्म क्या होगी 0 होगी। अब ये प्लस, अब प्लस b आ गया, x की जगह -2 -1 आ गया। x प्लस 2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो ये सारी टर्म 0 होगी। माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3b आ गया। ये -3 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके -3 क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 एकम 3 3 3 9 -3 आ गई b की वैल्यू। इसके बाद हमने x प्लस 2 0 के बराबर लिया था लीनियर फैक्टर। अब x माइनस 1 0 के बराबर ले लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। माइनस का 1 है, प्लस का 1 हो गया, पुट इन इक्वेशन 2। अब x माइनस 1 किसके बराबर है 0 के, तो a वाली रकम भी क्या होगी 0। अब x माइनस 1 किसके बराबर है 0 के, तो b वाली टर्म भी 0 होगी। तो यहाँ पर x की जगह 1 दर्ज करवा दिया। 2 + 1 3 आ गया, 3 का स्क्वायर लेंगे 9c आ गया। 9 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 9 डिवाइड हो गया, 9 9 के साथ कैंसिल होके c की वैल्यू 1 आ गई। इसके बाद हमारे पास कोई और फैक्टर नहीं है लीनियर जो कि हम 0 के बराबर ले सकें। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 को ना
मज़ीद हल कर लेंगे। तो मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, बी को इसके इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इसका मैंने स्केयर ओपन करके सी के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा कर एक मैंने कंपैरिजन वाली मसावात नंबर 3 बना ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर के साथ ना कंपैरिजन करवा देंगे। इस तरफ कोई एक्स स्केयर वाली रकम है नहीं है तो क्या ले लिया, 0 0 ले लिया अपनी तरफ से। अब एक्स स्केयर के साथ क्या है, ए ले लिया, यहाँ पर एक्स स्केयर के साथ क्या है, सी, तो मैंने सी ले लिया। तो यहाँ पर मेरे पास सी की वैल्यू मौजूद थी 1, तो यहाँ पर मैंने सी की वैल्यू 1 दर्ज करवा कर, ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया, तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई -1। ए की वैल्यू भी निकाल ली, बी की भी निकाल ली, सी की भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर ए बी सी की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 1/x-3 ऊपर होल का स्केयर x + 1। तो सबसे पहले हम इसकी क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी फॉर्म, a/x-3 की पावर 1 + b/x-3 ऊपर होल का स्केयर प्लस c/x + 1। तो इसके बाद हमने जिसके साथ आइडेंटिटी फॉर्म बनाई उन्हीं दो फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे ऑन बोथ साइड। तो ये दोनों फैक्टर कैंसिल, तो क्या बचेगा 1। अब इसके साथ 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 1 पावर a के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। इसी तरह ये x-3 होल का स्केयर कैंसिल, x + 1 आ गया और प्लस c आ गया, x-3 होल का स्केयर, x + 1 कैंसिल हो गया, x-3 होल का स्केयर आ गया। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब इनमें से ना कोई एक लीनियर फैक्टर हमने 0 के बराबर लेना होता है, तो हमने क्या ले लिया, x-3 0 के बराबर ले लिया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, -3 या +3 हो गया। अब पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर है ना x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। अब x-3 0 के बराबर है तो a वाली रकम भी 0 होगी। यहाँ पर x की जगह 3 दर्ज करवा दिया, 3 + 1 4 आ गया और x-3 किसके बराबर है, 0 के। 3 + 1 4, 4 b हो गया, 4 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 4 डिवाइड हो गया, तो ये किसकी वैल्यू निकाल ली, b की। इसी तरह अब ले लेंगे x + 1 0 के बराबर, तो ये प्लस का 1 है, उस तरफ जाके माइनस का 1 हो गया। पुट इन इक्वेशन 2, तो x + 1 0 के बराबर, a वाली रकम भी 0, x + 1 0 के बराबर है तो b वाली रकम भी 0। तो x की जगह -1 दर्ज करवा दिया, -1 -3 माइनस का 4, -4 का जब स्केयर लेंगे 4 4 16 आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 16 डिवाइड हो गया। इसके बाद है ना आपने कंपैरिजन वाली ना मसावात बनानी होती है। कैसे, इस मसावात को हल करवा लेंगे। तो मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास बन गई ये वाली इक्वेशन 3 बन गई मल्टीप्लाई करवाने से। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर ले लेंगे, एक्स का इस तरफ है कोई एक्स स्केयर वाली रकम नहीं तो 0 ले ली हमने। इस तरफ क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 है हमारे पास, क्योंकि एक्स स्केयर वाली रकम नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 0, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 16, -16 आ गया हमारे पास। अब -1 को ऊपर रख लेंगे, 16 नीचे आ जाएगा। अब a b c की वैल्यू ना इक्वेशन 1 के अंदर पुट करवा देंगे। तो मैंने a की वैल्यू भी दर्ज करवा दी, b की भी, c की भी। 1 को -1 को ऊपर रख लिया, 16 नीचे आ जाएगा। 1 को ऊपर रख लिया, 4 नीचे आ जाएगा। 1 को ऊपर रख लिया और 16 नीचे आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तवज्जो करिएगा। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारे पास,
एक्स का स्केयर ओवर एक्स माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस 1 और ऊपर होल का स्केयर। तो सबसे पहले ना हम इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बना लेंगे। ये एक्स स्केयर ओवर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ऊपर होल का स्केयर, ए ओवर एक्स माइनस 2 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1 प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1 और ऊपर होल का स्केयर। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद हमने क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस 1 होल का स्केयर। अब ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड ये दोनों फैक्टर कैंसिल, तो क्या बचेगा एक्स स्केयर। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल, ए इंटू एक्स माइनस 1 ऊपर होल का स्केयर आ गया। अब इसके साथ 1 पावर कैंसिल, बी इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये एक्स माइनस 1 होल का स्केयर कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा सी इंटू एक्स माइनस 2। इसको इक्वेशन नाम दे देंगे 2 का। इसके बाद कोई एक फैक्टर हमने ना लीनियर ज़ीरो के बराबर लेना होता है। हम क्या ले लेंगे, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। माइनस का 1 है, प्लस का 1 हो गया। अब पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। अब जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हमने क्या दर्ज करवाना है, 1। अब एक्स माइनस 1 0 के बराबर है तो ए वाली रकम भी 0 होगी। एक्स माइनस 1 0 के बराबर है, बी वाली रकम भी 0 होगी। अब यहाँ पर वैल्यू दर्ज करवा देंगे, सी इंटू एक्स की जगह 1, तो 1 का स्केयर 1 हो गया। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस सी, ये माइनस को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, माइनस का 1 आ गया सी की वैल्यू। इसी तरह हमने x माइनस 1 0 के बराबर लिया था, अब ले लेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 1 2 है, उस तरफ जाके प्लस का 2 हो गया। अब इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। अब x की जगह 2 दर्ज करवा दिया मसावी। अब x की जगह मैंने क्या दर्ज करवाना है, 2 और ऊपर होल का स्केयर। x माइनस 2 0 के बराबर है, ये भी 0 हो गया। x माइनस 2 0 के बराबर है, c वाली रकम भी 0 के बराबर। 2 में से माइनस 1 करेंगे 1, 1 का स्केयर 1 हो गया, 2 दूनी 4, तो ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई 4 के बराबर। इसके बाद है ना आप लोगों ने ना मुआवजे और कोई फैक्टर नहीं है जो हम लीनियर 0 के बराबर ले सकें। अब क्या करेंगे, मुआवजे वाली मसावात बना लेंगे। तो ये मेरे पास एक्स स्केयर इसी तरह आ गया मसावी, तो ये वाला a आ गया। इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, तो ये हमारे पास आ गया b इंटू एक्स का स्केयर माइनस का 2x माइनस का x और प्लस का 2। अब c को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, प्लस cx माइनस का 2c। तो ये मेरे पास x का स्केयर मसावी a को मल्टीप्लाई करवा देंगे, a एक्स स्केयर प्लस a माइनस का 2ax प्लस ये हमारे पास b आ गया। इसी तरह x का स्केयर माइनस का 2x माइनस x माइनस का 3x प्लस 2 प्लस cx माइनस 2c। तो ये मेरे पास x का स्केयर मसावी a एक्स स्केयर प्लस का a माइनस का 2ax प्लस b को इन तीनों के साथ ज़रब, b एक्स स्केयर माइनस का 3bx प्लस का 2b प्लस cx माइनस का 2c। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। तो हमने क्या कर ली, मुआवजे वाली मसावात बना ली इस इक्वेशन 2 को हल करने के बाद। इसके बाद हमने क्या करवाना है, कंपैरिजन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर। इस तरफ एक्स स्केयर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 ले लिया। इस तरफ एक्स स्केयर का कोफिशिएंट कितना है a ले लिया। इस तरफ एक्स स्केयर का कोफिशिएंट कितना है b, तो b ले लिया। तो ये 1 इसी तरह आ गया मसावी। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये b इसी तरह प्लस का 4 है, इस तरफ आके माइनस का 4 हो गया, तो ये -3 आ गई b की वैल्यू। अब क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर है ना पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये मेरे पास मसावी a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4 है, नीचे x माइनस 2 आ गया, प्लस b की वैल्यू मेरे पास -3 है ओवर x माइनस 1, प्लस c की वैल्यू मेरे पास
-1 है ओवर x -1 और ऊपर होल का स्केयर। तवज्जो करिएगा 4 ओवर x -2 प्लस माइनस माइनस का 3 ओवर x -1 प्लस माइनस -1 ओवर x -1 और ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों मैंने इस लेक्चर के अंदर है ना आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।